हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका सन साइन या मून साइन टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है। देखते हैं आपके लिए अप्रैल में क्या होने वाला है। Okay. तो आपके लिए अप्रैल में कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। डिस्ट्रक्शन इन द सेंस कुछ ऐसा होने वाला है कि ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है। और वो किसी इंसान की वजह से तो नहीं होगा, वो कुछ भी होगा तो जो कभी ये जो भी होगा ना डिवाइनली ही होगा, कहीं ना कहीं भगवान की मर्ज़ी से होगा। कई बार कुछ ठीक सब कुछ अच्छा चलने के लिए सब कुछ ख़राब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप रिग्रेट भी बहुत करने वाले हो। आपसे खुद से कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और आप उस रिग्रेट में हो कि मुझसे ये ख़राब हो गया, मुझसे वो ख़राब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बट आप रिग्रेट में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो अप्रैल में, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब होंगी। आपको लगेगा कि सब कुछ आप ही की वजह से ख़राब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ ख़राब हुआ है, हाँ, आपकी वजह से भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक होने का कोई होप नहीं है। और कहीं न कहीं हो सकता है ये आप अपने करियर में लेके या अपने फाइनेंस को लेकर आप रहें थोड़ा-सा। इस ये जो सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके करियर में या आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। और देख लेते हैं कि और क्या आने वाला है। ओके, आपको कहीं न कहीं अपना अ, जो एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड, आपका ना डिवाइड हो जाता है। आप एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। जैसे या तो आप कई बार किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, या उसको बिल्कुल ही आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों चीज़ का बैलेंस बनाकर चलना है। बिल्कुल ऑब्सेस्ड भी नहीं होना है, बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अगर आप थोड़ा बैलेंस बनाकर चलेंगे अपने चीज़ों में, अपने काम में लेके तो। और आपको किस चीज़ का जो है ध्यान रखना है अप्रैल में। अ, आपको एक सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना एक एरोगेंसी नहीं दिखानी है किसी चीज़ में। क्योंकि जब बहुत कुछ ख़राब हो जाता है ना, कई बार हम गुस्से में ही हम स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं कि अब तो मैं किसी की नहीं सुनूँगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं आना है, आपको गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको डोमिनेट नहीं होना है। सामने वाले की आपको सुननी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ एक बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का है, तो कहीं न कहीं एक साइकिल जो है ना पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ ऐसा आ रहा है, इसलिए ये सब कुछ इतना पहले ख़राब होगा, आप कहीं न कहीं रिग्रेट में होंगे। फाइनेंशियली, करियर को लेकर पूरा मुझे आपका ना करियर को लेके ही नज़र आ रहा है कि आपके करियर में ही कुछ मेजर चेंजेज़ आएँगे, सडन चेंजेज़ आएँगे। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आपके इमोशंस की वज़ह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपके एक्शंस कहीं न कहीं किसी कोई बिल्कुल एक चीज़ को बिल्कुल छोड़ देने की वज़ह से भी हो सकता है, या बिल्कुल एक चीज़ को पकड़े रहने की वज़ह से भी ये चीज़ हो सकती है। और हो सकता है कि जो कि फायर साइंस हैं, ये उनसे रिलेटेड हो कि आपको आपका लाइफ में जो इश्यूज़ आएँ, वो एरीज़, लियो या सैजिटेरियस वाले लोगों की किसी वजह से काम में कोई फायर साइन हो सकता है वो आपको डोमिनेट करे, या हो सकता है आप उन लोगों की बिल्कुल ना सुने। एक एग्रेसिव एनर्जी भी लग रही है, लेकिन आपको ये चीज़ चेंज करनी है। आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होके नहीं बैठना है, बिल्कुल मैनिपुलेट भी नहीं हो जाना है दूसरों से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरों की आपको सुननी नहीं है। एक आपको ना बैलेंस बना के चलना है। आपकी कोई ना साइकिल जो चल रही थी, एक कार्मिक साइकिल थी, वो कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस अप्रैल में। तो अप्रैल की एनर्जीज़ काफ़ी हैवी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं कि आप इसको कैसे हील कर सकते हैं। द चैरियट। आपको पहली बात तो कहीं न कहीं भगवान पे भी भरोसा रखना होगा। दूसरा, आपको फिर वही एक बैलेंस बनाकर चलना है, एक बीच का रास्ता बनाकर चलना है।
ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान बिल्कुल ही सही चले या बिल्कुल ही गलत होके चले, कहीं कभी कभी हमें बीच का रास्ता भी चुनना पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक पॉजिटिव चेंज काफ़ी नज़र आएगा अपने काम में। अगेन मुझे यहाँ पे सिर्फ आपके वर्क प्लेस वगैरह को लेके, करियर फाइनेंस को लेकर ही सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं। आपको बिल्कुल आगे आगे नहीं बढ़ना है स्पीड में कि मैं ही अकेला कर लूँगा, ये भी एक मैसेज है। आप कर लोगे, आपको खुद पे भरोसा भी रखना है, भगवान पे भी भरोसा रखना है और बीच का रास्ता निकालना है। रिग्रेट में नहीं रहना है बिल्कुल भी कि अब खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सो क्लेम दिस एनर्जी। आई होप आप थोड़ा बैलेंस बना के चलें चीज़ों में और आगे सब अच्छा हो। थैंक यू।